जब पहुंच जाते हैं तो जो साधु होते हैं, सिद्धि पुरुष, वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार तुम इसको लिया, मैंने बहुत प्रतीक्षा करी राजन। तो अब साधु बाबा जो होते हैं सबको कंधे से उतारते हैं, उसको तंत्र क्रिया के लिए रखते हैं, उस पर तंत्र क्रिया अपनी करते हैं। जब तंत्र क्रिया से कर करके उसको तैयार कर लेते हैं, राजन से कहते हैं, राजन अब हमने अपनी तंत्र क्रिया पूरी कर ली है, आइए और भगवती के सामने सिर झुका के इस तरह से नमस्कार करिए। तो राजा को उसकी बैताल की बात कही हुई याद आ जाती है। तुरंत ही वो जो है कहते हैं कि साधु महाराज, मैंने तो कभी इस तरह से किया नहीं है, आप ही करके दिखाइए। तो जो साधु होता है वो तो अपनी सिद्धि क्रिया प्राप्त उसको होने जा रही थी, वो तो इतना प्रसन्न था कि एकदम से उसको बहुत खुशी हुई कि ये मेरी सारी बात मान रहा है। उसने तुरंत कहा ठीक है ऐसे करो। जैसे ही साधु महाराज ने ऐसे किया और राजा ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सिर धड़ से अलग कर दिया तो उसी समय बेताल फिर प्रकट हुआ। बेताल प्रकट हुआ और कहा, महाराज अब आप सिद्ध, इसकी जगह से आप सिद्धि पुरुष बन गए, आप युगों युगों तक के बहुत ही अच्छे और शक्तिशाली राजा बन जाएंगे। इस तरह से जब बेताल ने कहा, अब फिर से उसने खुश होकर के कहा, राजन आप मुझसे जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। बेताल भी बहुत खुश था क्योंकि उस तांत्रिक का अंत हो गया था, सिद्ध पुरुष वो बन नहीं जाता, तब तक उसको बहुत परेशानी थी। इसलिए कहता, राजन मुझसे आप जो चाहो मांग लो। राजा कहते हैं, अगर आप मुझसे खुश हैं बेताल, तो आप जो है जिस तरह से ये 24 कहानियां सुनाई, इस तरह से ये 25वीं इसको मिला करके इसको इतना मशहूर कर दीजिए कि हर वो व्यक्ति जो इस कहानी को सुने या ध्यान पूर्वक कहे तो उसको जो है हर प्रकार की सुख सुविधा संपन्न हो जाए और उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। तो बेताल ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, और सारी कहानियां जो हैं ये बेताल 25 के नाम से पूरे विश्व में मशहूर हो जाएंगी। तो राजा को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। उसके बाद कहा, बेताल आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप हमारे साथ ही कभी कभार मतलब हमारे उसमें राज्य में रह जाइए। तो बेताल कहता ठीक है, जब भी आप मुझे याद करेंगे तब मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कह करके बेताल वहां से चला जाता है अपने शमशान में। इसके बाद शिव जी प्रकट होते हैं और उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं विक्रमादित्य से। कहते हैं, राजन विक्रमादित्य, तुम्हारा यश पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे जो है पाताल लोक में, सभी जगह पे इतना मशहूर होगा। तुम इतने न्यायप्रिय और अच्छे राजा बनोगे और जब तक जी चाहे तब तक तुम इस लोक में वास करो और अपना राज पूरा करो। उसके बाद जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम वापस हमारे पास आ सकते हो। तुम्हारी यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैलेगी। राजा बहुत ही खुश होते हैं कि हमको तो भोले बाबा ने दर्शन दिया और इतना सब कुछ कहा, और वो भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब महाराज अपने